हर हर महादेव यात्रियों, मेरा नाम है दिव्यांश और स्वागत है आपका आपके फेवरेट चैनल यात्रा ट्यूब में। एक बार फिर आपके लिए केदारनाथ धाम से जुड़े सारे के सारे रीसेंट अपडेट्स लेके आए हैं। कल हमने अपने वीडियो में आपको ऑलरेडी बताया था कि जो यात्रा है वो अभी रिस्की है। अगले 3 या 4 दिन तक आप इस यात्रा पे ना आएं। साथ ही बहुत सारे लोगों ने हमें हेलीकॉप्टर यात्रा से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे हैं, तो मेजर 4 चीज़ों पे हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले तो केदारनाथ धाम के रूट पे जो ट्रैक का पैदल मार्ग है उसमें क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है और क्या हमें अभी जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। पिछले 1 या 2 हफ्ते में कम से कम 20 लोगों की मौत हो चुकी है और 20 से ज़्यादा लोग लापता हैं। प्रशासन अपने एंड से ऑलरेडी ये ऑफिशियल सर्कुलर रिलीज कर चुकी है कि अभी आपको यात्रा पे नहीं आना चाहिए। ऑफिशियली ये यात्रा अभी तक नहीं खोली गई है। यात्रा को टेक्निकली बंद नहीं किया जा सकता क्योंकि ट्रैक के अलावा दूसरा साधन है हेलीकॉप्टर से दर्शन करना। तो हेलीकॉप्टर की यात्रा डेफिनेटली ओपन है। जिन लोगों के पास अपने टिकट्स बुक हैं वो आराम से केदारनाथ धाम पहुंच के बहुत समय लेके गर्भगृह में दर्शन भी कर पा रहे हैं। लेकिन जितने भी यात्री ट्रैक पे निर्भर हैं, जिनको ट्रैक करना है या घोड़ा खच्चर पालकी से आप प्लान कर रहे थे, हमारा रिक्वेस्ट और सजेशन यही रहेगा कि आप अगले 3 से 4 दिन तक केदारनाथ धाम का ट्रैक अवॉइड करिए। ऐसा नहीं है कि वहां पे लोग ट्रैक नहीं कर रहे हैं, वहां पे लोगों का आना जाना बराबर है, लेकिन सेफ्टी और सिक्योरिटी के पॉइंट से हमारा सजेशन यही रहेगा कि आप अवॉइड करिए। जैसा पहले भी हमने बताया है, भोले बाबा कहीं नहीं जाने वाले हैं, वो वहीं पे रहेंगे। साथ ही वो ये भी नहीं चाहते हैं कि उनमें से उनके किसी भी भक्त को किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम या दिक्कत का सामना करना पड़े। बात करें अगर हेलीकॉप्टर टिकट्स की अवेलेबिलिटी की, तो माफ़ी चाहेंगे, लेकिन हम लोग हेलीकॉप्टर के टिकट्स अभी किसी भी सिनेरियो में बुक नहीं कर सकते हैं। ऑनलाइन सारे के सारे स्लॉट्स बुक हो चुके हैं और हमने आपको पुराने वीडियोस में हेलीपैड से ऑफलाइन बुकिंग का तरीका बताया था। काफ़ी लोगों ने उसको ट्राई भी किया है, लेकिन देखिए जब यात्रा पूरी तरीके से बंद है तो जितने भी यात्री हेलीपैड्स के पास पहुंचते हैं या रुद्रप्रयाग पहुंचते हैं तो वो सबसे पहले हेलीपैड का ही दरवाज़ा खटखटाते हैं। तो आई एम श्योर ऑन अ डेली बेसिस उनको थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ क्वेरीज आती हैं। अपने अपने एंड से लोग सोर्सेज भी लगाते हैं, ट्राई करते हैं कि वो इंटरनली कहीं से वीआईपी टिकट्स अरेंज कर लें। तो देखिए, अगर आप बिल्कुल ऑन द स्पॉट हेलीकॉप्टर के टिकट्स पे निर्भर होके आ रहे हैं तो आपको टिकट्स इतनी इजीली नहीं मिलते हैं। आपके अराइवल से पहले 2 या 3 दिन पहले आपको हेलीपैड में एटलीस्ट किसी को लाइन में लगवा देना चाहिए, जो आपका आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, ये सारे इंफॉर्मेशन वहाँ पे एक लिस्ट बनती है, उस लिस्ट में डलवा दे। जैसे ही वो लिस्ट धीरे धीरे यूज होती रहेगी, कोई कैंसिल स्लॉट होगा, उसके अगेंस्ट पे आपको फ्रेश बुकिंग मिलेगी। साथ ही आप एक चीज़ का और ध्यान रखिए, क्योंकि हेलीकॉप्टर टिकट्स का डिमांड इतना ज़्यादा है तो बहुत सारा फेक और फ्रॉड टिकट्स घूमते रहते हैं मार्केट में, तो आप उससे बच के रहिए। ट्राई करिए कि आप या तो खुद हेलीपैड पे जाके ये बुकिंग असिस्टेंस लें या आप हमें भी रीच आउट कर सकते हैं। हमारे जितने भी ग्रुप्स अगले 1 हफ्ते या 2 हफ्ते में अराइव करेंगे उनके लिए हम खुद फिजिकली हेलीपैड्स पे अवेलेबल रहेंगे। और हाँ, सिर्फ IRCTC के लॉस के अकॉर्डिंग हम काम करेंगे। अगर हमें टिकट वहां कोई फ्रेश मिलता है, हमारा ग्रुप इज मोर देन वेलकम टू पे दैट इन कैश एंड गेट देयर हेली टिकट्स। हेली टिकट्स का सिर्फ यही एक तरीका है, बाकी सारे के सारे ऑपरेटर्स वापस आ चुके हैं। केदारनाथ धाम के लिए जो हेलीकॉप्टर सेवा है वो पूरी तरीके से ऑन है। चारों ऑपरेटर्स अलग अलग हेलीपैड से फ्लाई कर रहे हैं। साथ ही देहरादून से जो प्रीमियम सर्विस है हेलीकॉप्टर की, वो भी बहुत अच्छे से चल रही है। उसमें भी काफ़ी सारे लोगों के टिकट्स होते हैं जो MI-17 से हेलीकॉप्टर से अपनी केदारनाथ धाम और बद्रीनाथ धाम के दर्शन करते हैं। इससे और ज़्यादा जानकारी लेने के लिए इसके बारे में और जानकारी लेने के लिए आप ऊपर आई बटन पे क्लिक कर सकते हैं कि कैसे आप 4 धाम या 2 धाम की यात्रा पूरी हेलीकॉप्टर से कर सकते हैं। उसके पैकेजेस भी अभी सितंबर अक्टूबर के लिए अवेलेबल हैं, तो आप हमें रीच आउट करके इन पैकेजेस को बुक कर सकते हैं। बात करें अगर केदारनाथ धाम के लैंडस्लाइड्स और वेदर कंडीशंस की आज की,
तो आज का मौसम थोड़ा सा खुला था केदारनाथ धाम में, लेकिन अभी वापस सुबह से बारिश हो रही है। और भीमबली जो जगह है ट्रैक के बीच में, वहाँ पे भी आज एक छोटा सा लैंडस्लाइड हुआ। बहुत अच्छी बात है कि किसी को किसी तरीके की कोई कैजुअलिटी या कोई भी इंजर्ड पर्सन रिपोर्टेड नहीं है। लेकिन एसडीएम डीएम के भी यही आदेश हैं कि अब अगर आप कुछ समय तक 3 या 4 दिन और इस यात्रा को अवॉइड करें तो वो बहुत अच्छा होगा। और हमने आपको ये भी बताया था कि सोनप्रयाग पुलिस स्टेशन में आपको एक एप्लीकेशन देनी होगी कि अगर हम इस ट्रैक पे जा रहे हैं तो हम अपनी सेफ्टी के लिए खुद ही रिस्पॉन्सिबल हैं। तो गाइज आई डोंट थिंक सो इतना रिस्क लेने का कोई भी पॉइंट बनता है। आप बद्रीनाथ धाम जाइए, यमुनोत्री धाम जाइए, गंगोत्री धाम जाइए, लेकिन केदारनाथ धाम बहुत सेंसिटिव है। फॉर द मोमेंट हम आपको वैसे भी 4 धाम के सारे अपडेट्स देते ही रहते हैं। यमुनोत्री, गंगोत्री, बद्रीनाथ धाम आराम से आप दर्शन करेंगे, सारी रोड्स बिल्कुल क्लियर्ड है। बट यस, किसी भी दिन आप जाते हैं अगले 1 हफ्ते में 4 धाम या 2 धाम यात्रा पे, तो रियल टाइम वेदर अपडेट्स और लाइव रोड स्टेटस जरूर चेक करते हुए जाएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो यात्रा ट्यूब को सब्सक्राइब करें। साथ ही अगर आप हमारे साथ 4 धाम या 2 धाम की यात्रा का प्लान बना रहे हैं तो नीचे दिए गए के साथ ही अगर आप 4 धाम या 2 धाम यात्रा की योजना बना रहे हैं और हमारे साथ अपना ये ट्रैवल करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट पे हमें कॉल करें। साथ ही इस ईमेल पे भी आप अपने क्वेरीज हमें भेज सकते हैं। और हमारे यात्रा से जुड़े पूरा का पूरा वीडियो देखने के लिए ऊपर आई बटन को क्लिक कर सकते हैं। मिलते हैं आप सबसे अगले वीडियो में। आप अपना ध्यान रखिए। हर हर महादेव।